पार्ट 8 ITI पार्ट 8 है, इसका 8वां पार्ट है। पहला क्वेश्चन है आपको, कहता है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन नंबर से यानी विभवपात विधि पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? तो ऑप्शन नंबर से यानी यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है। यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को 20 एम्पीयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो यह प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी दर्दनाक झटका। अगर 20 एम्पीयर की धारा से झटका प्राप्त होता है तो वह दर्दनाक झटका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? एमसीबी के किस विद्युत उपकरण यानी एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी गीजर। गीजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डेढ़ लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? मेगर क्या पड़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी जीरो मेगा ओम। जीरो मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? तो ढीले संयोजकों को टालना। क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? ढीले संयोजकों को टालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देदीप्यमान कहते हैं कि देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2300 सेंटीग्रेड होता है, 2300 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? कहता है फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बोरियम तथा एस्ट्रोसियम ऑक्साइड। बोरियम तथा एस्ट्रोसियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप स्थिति में संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कोई भी स्थिति हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी स्थिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफर का क्या कार्य है? लीक ट्रांसफर का क्या कार्य? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। प्रारंभ में क्या देता है? उच्च वोल्टेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक दो ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी संचारित को एक ट्यूब लाइट के श्रेणी में संयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या? यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मेगा ओम है। अगर 100 मेगा ओम है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कहता है फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 एम्पियर? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 3000 एम्पियर, 3000 मेगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी इल्यूमिनेंस इल्यूमिनेंस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का क्या उद्देश्य है? उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी यानी शुरू करने पर उच्च वोल्टेज फ्लक्स उत्पन्न करता है। शुरू करने पर उच्च वोल्टेज फ्लक्स उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरों सिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी लैंप से परावैंगनी विकिरण को कम करें। लेंस से परावैंगनी विकिरण को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी चमकदार तीव्रता बोलते हैं। कहता है कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो चमकदार तीव्रता कहते हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? ल्यूमेन हो जाएगा, ल्यूमेन। चमकदार प्रवाह की इकाई ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ल्यूमेन बटा वाट हो जाएगा, ल्यूमेन बटा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वैक्यूम बल्ब में, वैक्यूम मतलब वो जिसमें एयर भरा रहता है, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम किया जाता है? वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अक्रिय गैस भरना, उसमें अक्रिय गैस भरना। कहता है कि वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम होती है? तो अक्रिय गैस भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य भाग क्या है? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी उच्च प्रकाश उत्पादन हो जाएगा, उच्च प्रकाश उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तक का क्या नाम है? परावर्तक का नाम क्या है? यहाँ परावर्तक का चिन्ह दिया हुआ, इनका नाम पूछ रहा है। परावर्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यानी कहता है कि परवलयिक प्रकार हो जाएगा, परवलयिक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का क्या नाम है? प्रकाश का क्या नाम है? यहाँ पे प्रकाश दिया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट? इस लाइट का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी स्पॉट लाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए यानी स्पॉट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी रिसाव ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा, रिसाव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप का नाम क्या है? लैंप इधर दिया हुआ है, इस लैंप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लैंप? कहता है इस लैंप का नाम है MA प्रकार का, MA प्रकार HPM भी दीपक है, MA प्रकार HPM भी दीपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रत्यक्ष प्रकाश हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नियन संकेत दीपक हो जाएगा, नियन संकेत दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी विचलन बल की आवश्यकता होती है। कहते हैं एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो विचलन बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग कौन सी स्थिति है, करने की कौन सी स्थिति है? ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति, ऊर्ध्वाधर स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने का क्या नाम है? पैमाने का क्या नाम है? पैमाने इधर दिया हुआ है, इस पैमाने का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल? इस स्केल का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका गैर रेखीय पैमाने हो जाएगा, गैर रेखीय पैमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी उपकरण त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी शंट पाइप ओम मीटर, शंट पाइप ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहते संट प्रतिरोध सामग्री का क्या नाम है? संट प्रतिरोध सामग्री का क्या नाम है? देख, ये रहा संट प्रतिरोध सामग्री। कहते व्हाट इज द नेम ऑफ द संट रेसिस्टेंस मटेरियल? इस संट रेसिस्टेंस मटेरियल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी मैग्नानिन हो जाएगा। मैग्नानिन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मैंगानिन मैंगानिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कुंडली मीटर। कहता कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी विचलन बला घूर्ण धारा के अनुपातिक होता है। विचलन बला घूर्ण धारा के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो वो कौन सा त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी रेंगने की त्रुटि है, रेंगने की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। सीटी की द्वितीयक कुंडली क्या होगी? जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है? शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? फॉस्फर ब्रांज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी प्रेरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहते हैं स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी किसी भी स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। मीटर का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर का नाम क्या है? मीटर का नाम व्हाट इज द नेम ऑफ मीटर? इस मीटर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, यानी ऊर्जा मीटर जो है एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो विचलन बल होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रभाव त्रुटि होती है, प्रभाव त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का वाट मीटर है? कहता है ये विच टाइप ऑफ वाट मीटर, यह किस प्रकार का वाट मीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दो अवयव तीन कला वाट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? कहता है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चल लौह उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो ऑप्शन नंबर से, यानी एकल चरण एकल अवयव। कहता है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है?
यहाँ पे आवृत्ति मीटर दिया हुआ। व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? कहता ऑप्शन नंबर डी यानी यांत्रिक अनुनाद प्रकार, यांत्रिक अनुनाद प्रकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी ओम बाय वोल्ट हो जाएगा, ओम बाय वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र का क्या नाम है? यंत्र का नाम, कहता है कि यहाँ पे यंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका नाम, यानी एब्सोल्यूट उपकरण होगा, एब्सोल्यूट उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है, दोलनों के बिना सुई को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कहता है कि एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव के कारण कौन सा पैरामीटर है? मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कम संवेदनशीलता हो जाएगा, कम संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र का प्रकार, अरे भाई एक सेकेंड कहाँ गए? कहता है कि यंत्र का प्रकार नाम, यंत्र का प्रकार नाम, तो इधर हो जाएगा यंत्र का प्रकार नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ अरे भाई यार, इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? कहता है कि यंत्र का प्रकार नाम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी आकर्षक प्रकार चल लो, आकर्षक प्रकार चल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है? जो मोटर होता है, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है, टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चल लौह प्रकार, चल लौह प्रकार, एक भाई यार, चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, कोई सिरा अंकन नहीं हो, मतलब कोई सिरा अंकन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष उपकरण पूछ रहा है कौन सा है? तो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मात्रा को दर्ज करता है, मात्रा को क्या करता है? दर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक अरे यार ये बार बार इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, शक्ति को मापा जाता है, शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एकलांग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? तो ऑप्शन नंबर बी यानी उच्च आगत प्रतिबाधा रखें, उच्च आगत प्रतिबाधा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगा एम्पियर मीटर के साथ 10 मेगा एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करें? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कहता है कि हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताइए, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताइए। यहाँ पर विद्युत इस्त्री के भाग का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोल प्लेट हो जाएगा, सोल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी
घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को क्या कर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गीजर में यू बेड का क्या उद्देश्य है। गीजर में यू बेड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है। यू बेड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है, जहाँ पे एक्स पॉइंट है उसका क्या उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पानी की निकासी को क्या करते हैं, रोकता है। पानी की निकासी को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है, यहाँ पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोजीशन 2। पोजीशन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी हीट जनरेटेड इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाय जूल कैलोरी हो जाएगा। जूल कैलोरी। हीट जनरेटेड इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बटे जूल कैलोरी, जे कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 1000 वाट यानी 1000 वाट और 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी 71.6 किलो कैलोरीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। हीटर बेस प्लेटों में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उसमें अवयव को दृढ़ता से रखें। उसमें अवयव को क्या करें, दृढ़ता से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य है। विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3.2 वोल्ट AC हो जाएगा। 3.2 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी है। कहता है कि फटा हुआ ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। क्या दोष है, कहता है दोषपूर्ण संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी धारा वापसी पथ प्रदान करता है। धारा वापसी पथ क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोलन को खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इधर आ बाबू पहले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कहता है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन क्या रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सर्किट का नाम क्या है। सर्किट का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट। इस सर्किट का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी फेराइट कोर ट्रांसफर।
फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज यानी E1, V1 और माध्यमिक वोल्टेज यानी E2, V2 के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यार फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या संबंध है दोनों के बीच, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी E1 = V1 एंड E2 = V2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की क्या देता है, अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारित किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ताम्र हानि, ताम्र हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यानी 9.09% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? कोर का उपयोग करने का उद्देश्य है भांवर धारा हानि को कम करना, भांवर धारा हानि को क्या करना, कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि ये है, तो कहता है कि व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर को कूलिंग मेथड क्या है, यानी उसको ठंडा करने का मेथड क्या है? ट्रांसफार्मर शीतलन विधि का क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी तेल प्राकृतिक ठंडा, तेल प्राकृतिक ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी ताम्र हानि इक्वल्स टू लौ हानि, ताम्र हानि इक्वल्स टू लौ हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, पढ़ने में त्रुटि आती है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो, यानी अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ऑफलोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? कहता है कि ऑफलोड टैप बदलने के ऑपरेशन भाई कहता है ऑफलोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। क्वेश्चन कहता है पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताइए, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर भाग का नाम पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुखोल्ज रिले हो जाएगा, बुखोल्ज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कला अनुक्रम क्या है, बिल्कुल आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी चरणबद्ध को कोर अवस्था का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर? इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी वायु कोर ट्रांसफार्मर, वायु कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता है कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी विभव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? नमी को ऑप्शन नंबर ए यानी सिलिका जेल का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कोर शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नमी का निर्धारण होता है, नमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पावर ट्रांसफार्मर को कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर को कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर? इस ट्रांसफार्मर यानी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। कहता है इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। किस प्रकार का है? कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी दबाव छोड़ना उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिजली ट्रांसफार्मर में बुल खोज रिले का क्या कार्य है? बिजली ट्रांसफार्मर में बुल खोज रिले का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रेरण देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी 3 कला और 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो आंसर बी हो जाएगा यानी अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी इसका राइट आंसर यानी लघु परिपथ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी नियत हानि को कम करने के लिए किया जाता है। कहता है कि बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यानी तांबे के उपयोग को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कहता है कि तेल प्राकृतिक और हवा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यानी स्टील 93% और सिलिकॉन 7% हो जाएगा। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी यानी वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। अब ये पहला सीट खत्म हो गया जो कि 47 पेज का था, तो ये खत्म हो गया शायद
47, हाँ टोटल 47 पेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे।